हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे इस्लाम दर्शन और उसकी शिक्षा के बारे में। तो इसके पहले हम वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन की शिक्षा के बारे में जान चुके हैं। तो बौद्ध, जैसे कि हमने वेदांत दर्शन में जाना था, वहाँ बात ब्रह्म की करते थे, ब्रह्म से जोड़ते थे कि ब्रह्म जो है उसको उसकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्यक्ति को ब्रह्म से जुड़ना होगा। वहाँ ब्रह्म की बात की गई थी। इसके बाद जो हमारा जैन और बौद्ध दर्शन था, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, नास्तिक दर्शन था। और जो हमारा इस्लाम दर्शन है, उसकी शिक्षा वो किसको, अल्लाह को मानता है। वहाँ किसकी बात की है, अल्लाह की। कहा कि अल्लाह ही एक है जिसकी जो इबादत करने के लायक है, जो पूजने योग्य है। तो इस्लाम दर्शन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जानते हैं। इस्लाम दर्शन और शिक्षा, इसमें हम डालेंगे इस्लाम की शिक्षा के उद्देश्य, इस्लाम दर्शन में शिक्षण की विधियां, इस्लाम दर्शन में अनुशासन, इस्लाम दर्शन में शिक्षक कैसा है, शिक्षार्थी कैसा है, इस्लाम दर्शन में विद्यालय क्या है, और इस्लाम दर्शन, जैसे कि हम सभी दर्शनों में मूल्यांकन करते हैं बाद में, तो इस्लाम दर्शन का भी मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम दर्शन में कि इस्लाम दर्शन के जो पैगंबर हैं वो मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म अरब देश के मक्का शहर में, अरब देश के मक्का शहर में 567 ईसा में हुआ। और अगर इनके जीवन की बात करें तो इनका जो विवाह था वह एक विधवा स्त्री जिसका नाम खलीदा बानो था, उनसे हुआ। इसके बाद जो मोहम्मद साहब थे उनको इस्लाम दर्शन में पैगंबर कहा गया। जो पैगंबर की बात करें यानी अल्लाह के रसूल कहा गया। तो अल्लाह के रसूल किसको बोलते हैं, रसूल यानी जो व्यक्ति, इंसान और ईश्वर के बीच की कड़ी है, यानी अल्लाह और ईश्वर के बीच की कड़ी, दूत की बात करें, एक तरह से उसको देवदूत कह सकते हैं, या अल्लाह का भेजा हुआ बंदा, वो फरिश्ता जो दोनों को बीच की कड़ी है। तो उन्होंने कहा कि इबादत किसकी करेंगे, अल्लाह की करेंगे, केवल अल्लाह ही वो है जो पूजने योग्य है। तो अल्लाह के बात इस्लाम दर्शन करता है। हो गया। तो जब वो इस्लाम दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द जान लेना बहुत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जो अल्लाह है इबादत करने योग्य है और उसके रसूल कौन है, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब एक पैगंबर के रूप में इस्लाम के सामने आए और उन्होंने अल्लाह की इबादत करने की बात कही कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही पूज्य है, संसार का जन्मदाता अल्लाह है, और संसार में जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए हमको केवल अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ही वो है जो इबादत करने के काबिल है। तो यह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, एक ईश्वर की बात करता है, उसी को पूजने योग्य मानता है। कहा कि खुदा के बंदे को ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, ईश्वर पे एतबार रखना चाहिए, यानी कि विश्वास रखना चाहिए। तो और जो इस्लाम दर्शन है उसने द्वैतवाद का विरोध किया, नास्तिक का विरोधी है, एकेश्वरवादी दर्शन है। तो इस प्रकार जो इस्लाम दर्शन है या इस्लाम के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अल्लाह या ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण।
अल्लाह या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। तो क्या कहा कि ईश्वर के प्रति ही पूर्ण रूप से समर्पित रहो, वो ही तुम्हारा कल्याण करेगा, यानी अल्लाह की ही इबादत करो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। इस्लाम दर्शन में 5 नियमों की बात की गई है। 5 नियम है। नमाज, यानी प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना आवश्यक है। इसके बाद रोजा, तो रमजान के माह में रोजा रखना है। इसके बाद दान करना है, यानी गरीब जो प्रत्येक माह का ज़कात अदा करना है। इसके बाद हज, प्रत्येक मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार अपने पैसे से हज करना है, बिना किसी से कर्ज लिए हुए अपने ही पैसे से उसको हज करना है। ज़कात, यानी अपनी आय का, जो मुस्लिम संप्रदाय है वह कहता है कि मुसलमान संप्रदाय की सहायता के लिए 2.5% के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को ज़कात अदा करना चाहिए। तो ये मुस्लिम संप्रदाय के 5 नियम है जिनका प्रत्येक मुस्लिम को पालन करना होता है। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक मुस्लिम को आवश्यक है। तो प्रत्येक मुसलमान को इन 5 नियमों का पालन करना है और इसके साथ ही साथ अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करना है, जिससे कि अल्लाह उसको दोजख न प्रदान करे। और प्रत्येक इस्लाम को अपने वादे का पक्का होना चाहिए, जीवन में झूठ नहीं बोलना है। ये एक उनके दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा प्राप्त करो, नवीन ज्ञान की खोज करो, नवीन ज्ञान की खोज करो, सीखो क्योंकि शिक्षा धर्म की ओर प्रवृत्त करती है। बुद्धि को जगाती है,
अकेलेपन की साथी है, सामाजिक संबंध बनाने में सहयोग करती हैं और धन लाती है। जामी बनायल इल्म के अनुसार। ठीक है, तो बात की कि शिक्षा प्राप्त करो, नवीन ज्ञान की खोज करो, सीखो, क्योंकि जो शिक्षा है वो क्या करती है, धर्म की ओर प्रवृत्त करती है, हमारी बुद्धि को जगाती है और हमारे अकेलेपन की साथी है, सामाजिक संबंध बनाने में सहयोग करती है और धन लाती है। जामी बनायल इल्म ने ये बात कही, इन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो क्या है, सभी को शिक्षा देने की बात करता है। इस्लाम दर्शन में ऐसा नहीं है कि केवल इस्लामिक को ही शिक्षा मिलेगी, बल्कि वहाँ कोई भी किसी भी धर्म का जाएगा उसको सबको शिक्षा देने की बात करता है, सर्वांगीण विकास की बात करता है इस्लाम दर्शन। एक परिभाषा और हम जान लेते हैं। शिक्षा का अर्थ वह समझ है जिसमें व्यक्ति में आत्मा के उत्थान और पतन में सहायक क्रिया कलापों की परख विकसित होती है। इमाम अबू हनीफा इन्होंने कहा, इमाम अबू हनीफा ने कहा कि शिक्षा का अर्थ वह समझ है जिसमें व्यक्ति में आत्मा के उत्थान और पतन में सहायक क्रियाकलापों की परख विकसित होती है। तो इसलिए इस्लाम दर्शन ने शिक्षा पर विशेष महत्व दिया, जबकि कहते हैं कि इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना, लेकिन फिर भी इन्होंने सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा में जोर दिया। तो आगे के टॉपिकों में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।